सहारा इंडिया, पीएससीएल जैसी कंपनियों ने सरकार और नेताओं की मिलीभगत से आमजन को हजारों करोड़ों की ठगी कर ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आमजन को पैसा लौटा नहीं रहे। जवाब मांगने पर जवाब देने के बजाय मंत्री महोदय सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। आमजन का पैसा है, लौटाना पड़ेगा। किसान का दूध और अमीर का पानी इस देश में बराबर बिकता है। शेखावटी अंचल से सीकर सांसद अमरा राम ने मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने राजस्थान के किसानों से 1 कुंटल भी बाजरा नहीं खरीदा है। यहाँ की शेखावटी की प्याज मंडी की चौपट कर दी और बिजली विभाग ने गलत तरीके से किसानों के वीसीआर भरे। सुनिए शिखर सांसद अमरा राम आज भारत के सांसद में दहाड़े और शेखावटी अंचल के किसानों की मांग रखी। साथ में ही पूरे देश के किसानों की ओर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 183 श्री अमरा राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 183। माननीय मंत्री जी। पटल पर रख दीजिए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सारा समूह और पीएससीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का निवेश किया गया था। जहाँ सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए ही जमा हुए। क्या सारा समूह की कोई और संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहाँ तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा? इसके पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि सहारा समूह पे सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 781,000 करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करें, जिसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपये वसूल किए गए। और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है। और जहां तक सवाल है कि लगातार विज्ञापन देने के बाद भी कोई भी निवेशक उसमें आवेदन करने नहीं आ रहा है, इसलिए सेबी पुनः वहां पर गई सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने। मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री और हमारे कॉपरेटिव मंत्रालय के अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सरकार की जो गरीबों की चिंता है उसको ध्यान में रख करके सरकार खुद अदालत जा करके अपील किया कि जो हमारे सहारा ग्रुप का 15,775 करोड़ रुपया जमा हुआ है, उसमें मात्र 138 करोड़ रुपया ही केवल निस्तारित हुआ है। उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी सहारा की ही कंपनी है, उसको कोऑपरेटिव में उसको पैसे को ट्रांसफ़र किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर 5,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेटिव मंत्रालय को ट्रांसफ़र भी किया, जिसमें अगर आप देखें वो भी पूर्व न्यायाधीश R सुभाष रेड्डी के निगरानी में काम कर रही है, जिसमें 29/7/2004 तक 4,36,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 374.11 करोड़ रुपया रिफंड किए जा चुके हैं। और ये बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 4 टोल फ्री नंबर रखे गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको कोई सुविधा होती हो वो दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का पैसा उनको वापस कराया जाए। महोदय, मैंने तो 0.8% पूछा था कि सहारा और पीएससीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का किया था। मंत्री जी अध्यक्ष सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मैं धन्यवाद के लिए नहीं, प्रश्न मैंने पूछा कितने
राशि निवेश की और कितने लोगों ने दोनों कंपनियों में की थी। सवाल ये पूछा, इसका उत्तर नहीं दे रहे मंत्री महोदय। जहाँ तक मैं समझता हूँ सेवी सरकार की आप पीठ थपथपा रहे हैं। सेवी और सरकार ने उस कंपनी को ही कहा है, कंपनी को कहा दूध की रुखवाड़ी बिल्ली को छोड़ने का काम किया है कि ये सारा इंडिया लोगों के निवेश के पैसे लौटा देती तो स्थिति क्यों होती। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, एक तो कितने लोगों की जेब काटी है सारा इंडिया और पीएससीएल ने, और कितने राशि की, और 12 साल के बाद में भी केवल कुछ ही 15,000 करोड़, क्या सारा इंडिया की संपत्ति जो सर्वोच्च न्यायालय ने 25,700 करोड़ से ज्यादा राशि जमा करने के, क्या सारा इंडिया की कोई संपत्ति नहीं है जिसे 25,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए अभी तक जमा नहीं हुए और उनको नहीं बटा? 12 साल के बाद में भी केवल 138 करोड़, जो 15,000 करोड़ में से 138 करोड़, इससे ज्यादा और सरकार की विफलता और क्या होगी? माननीय मंत्री जी। Sir, MOS Pankaj Chaudhary tried to give the details. I just want to put the entire Sahara matter before this honorable House in all its dimensions. If you will indulge me a bit more time, I'll be able to, I'm not taking too much time, but I'd like to put it into 3 different categories. That which comes under the SEBI's regulations. Now, first of all, everything to do with Sahara is being monitored by the Supreme Court. There are some which come under the regulator SEBI. There are some